Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today I'm back with the most requested subject that is English. मैंने एक एक पॉइंट लिखा है कि मैं कुछ भी ना भूलूँ, मैं सब कुछ बताऊँ तुम्हें एंड या सबसे पहले तो मैं सबका क्वेश्चन क्लियर करती हूँ, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। कि इंग्लिश का पेपर बहुत लेंदी आता है तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, बहुत रेयर होता है कि इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो जाए, 90% बच्चों को छूटता ही है। तो उसके लिए मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले जो तुम्हारा रीडिंग टाइम मिला है 15 मिनट, उसको पूरा पेपर पढ़ने में मत लगाओ, वेस्ट कर दोगे वरना, क्योंकि पूरा तुम ढंग से तब भी नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो क्या करो कि सबसे पहले उसका जो अनसन पैसेज है वही पढ़ो और सॉल्व कर लो। चाहे 15 मिनट में तुमने एक ही पढ़ा, वो ही सॉल्व हो गया, दैट इज़ इनफ। तो तुम्हारे 15 मिनट वेस्ट नहीं हुए। ठीक है, फिर उसके बाद पीछे जाओ, लिटरेचर से स्टार्ट करो एंड देन गो फॉर राइटिंग सेक्शन। पहले लिटरेचर हो गई, तुम्हें आती थी लिटरेचर, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है लिटरेचर करने में, फटाफट लिटरेचर करो एंड देन बी सेक्शन पे आओ और बी सेक्शन जल्दी 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 निपटाओ। एक बात बोलूँगी कि जो उसमें तुम्हें कुछ भी लिखना है, चाहे रिपोर्ट लिखनी है या आर्टिकल लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो उसको पहले तुम की पॉइंट्स में लिखो कि ये पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। पहले अपना पूरा दिमाग निकाल के ये लिखो एक पेज पे कि ये पॉइंट, बैक साइड ऑफ शीट पे भी लिख सकते हो तुम कि ये पॉइंट मुझे लिखने हैं एंड देन उसको लिखना शुरू करो। क्योंकि अगर तुम ऐसे ही बिना कुछ सोचे लिखना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम जो मेन पॉइंट तुम्हें ऊपर लिखना था वो तुम नीचे लिख दोगे, जो नीचे लिखना था वो ऊपर लिख दोगे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि लास्ट पेज जो शीट का होता है उसको ऐसे क्रॉस मार के उस पर कुछ भी लिख दो, वो टीचर नहीं पढ़ेगी, तुम इस मेथड से करो। ठीक है, अब जो तुमने सॉल्व किया था आंसर पैसेज, उस पर जाओ, पहला वाला अगर हो गया है तो वेल एंड गुड, एंड फिर उसका जो अगला है वो भी कुछ होगा, आधा हो जाएगा तो वो भी हो गया है। उसके बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग जाएंगे या 5 मिनट ही लगते हैं वैसे तो वो करो एंड तुम्हारा पेपर कंप्लीट, बहुत जल्दी होता है इससे कंप्लीट। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा पॉइंट कि हमें बुक कैसे पढ़नी चाहिए। दोनों बुक मैं बोलूँगी कि सिर्फ NCERT बहुत है, इनफ है। NCERT के अलावा तुम्हें कुछ और नहीं पढ़ना है। एंड द थिंग आई वुड से कि जो NCERT के जो क्वेश्चन बीच बीच में दे रखे हैं, बैक क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें छोड़कर चले गए तो फिर तो तुम्हारा बंटा हार है, उसको करके जाना ही जाना है। अब NCERT पढ़ो का मतलब क्या होता है, ऐसे रीड नहीं, उसके जो वर्ड्स हैं उनको समझो भी, जो वर्ड्स है उसको डिक्शनरी डालो, चैट GPT करो, कुछ भी करो, मीनिंग आ जाएगा। ठीक है, तो तुम उसको पढ़ो और मैं कहूँगी कि अभी से पढ़ना शुरू करो, डेली एक चैप्टर पढ़ो और बोर्ड तक पढ़ते रहो, मतलब एटलीस्ट फरवरी तक पढ़ते रहो, 1 फरवरी तक पढ़ते रहो। क्योंकि तुम जब तक इतनी बार पढ़ लोगे ना कि तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन तो यहाँ पे बन रहा है, तो क्वेश्चन ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर यहाँ पे क्लियरली लिखा होगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी गुड कि NCERT अगर तुम्हें ऐसे रट चुकी है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, फिर आता है कि जो वर्ड्स हैं NCERT के वो तुम्हें अपने आंसर में ऐड करने पड़ते हैं। अगर तुम उनको ऐड नहीं करोगे तो अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो तुम्हें 1 या 1.5 देगी, 2 कभी नहीं देगी टीचर, पागल नहीं है। जो लिख के आएंगे उनको ही देती है मार्क्स, क्योंकि ये कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड ज़रूर लिखने हैं। और एक तो कोई और बुक नहीं चाहिए कि तुम अलग अलग बुकें ले जा रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो नहीं चाहिए। तुम सिर्फ PYQ उठाओ और उसको करो। अगर और क्वेश्चन चाहिए, तुम्हारे टीचर्स ने दे रखे होते हैं पहले तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, ये करके जाने हैं बोर्ड के लिए। ठीक है, अगर नहीं दे रखे तो PYQs उठाओ, PYQ करो। PYQ के लिए मैंने एक ऐप बता रखा है, वो बहुत अच्छा ऐप है, बट अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कमेंट करो या मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर दो, मैं तुम्हें लिंक भेज दूँगी। एंड डाउनलोड दैट ऐप, उस ऐप में जाके क्वेश्चन आंसर्स करो एंड उसके आंसर बैक साइड में गिवन है, वो चेक करो। अब जो तुम्हारे कीवर्ड है यहीं से तुम्हें पता चल जाएंगे। तुमने चेक किया, तुमने वो कीवर्ड नहीं लिखे थे, तुम्हें लग रहा है कि ये वर्ड तो इंपॉर्टेंट है, तो कीवर्ड पता चल गया। कुछ लोग PYQ को सीरियस लेते ही नहीं है, मतलब ठीक है अगर सॉल्व भी कर लिया तो पीछे से चेक नहीं कर रहे, करो, क्योंकि उनको वर्ड्स को अंडरलाइन करो, PYQs करो। और PYQ रिपीट होते हैं, मैंने बहुत बार देखे, मतलब मैंने भी जब PYQ किए थे तो वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर भी रिपीट हुए हैं यार। एंड देन काम कि तुम लोग जो ये सोचते हो ना कि इंग्लिश में तो 1 शॉट करके चले जाएंगे या 1 शॉट वीडियो देख लेंगे हो जाए, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर तुम ये मत सोचो 90+ आ जाएंगे, नहीं आएंगे। 1 शॉट वगैरह से कुछ नहीं होता है। एक समरी पूरी अच्छे से तुमने अपने हाथों से बना रखी, उसको पढ़ के जा रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन तुम सोच रहे हो कि 1 शॉट से हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होएगा। तुम्हें पूरी NCERT को 5 से 6 बार कम से कम पढ़ो एंड तुम्हें वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, तभी तुम्हें नंबर मिलेंगे ये क्वेश्चन आंसर्स जो आते हैं उसके लिए। ठीक है, अब अगर तुमने इंग्लिश का अभी तक कुछ भी स्टार्ट भी नहीं किया तो सबसे पहले फ्लेमिंगो उठाओ और उसकी पोएम्स कर डालो। 5 पोएम्स है, तुम्हें ये तो लगेगा 5 चैप्टर हो गए, मतलब 5 पोएम्स हो गई। ठीक है, फिर विस्तास पे जाओ, उसके 6 चैप्टर्स हैं, कर डालो। मैंने एनिमी छोड़ के गई थी, मैंने एनिमी नहीं किया था क्योंकि वो इतना लेंदी चैप्टर है, मतलब मैंने एक बार पढ़ा था, उसके बाद मैंने कभी नहीं पढ़ा क्योंकि वो इतना कंफ्यूजिंग, लेंदी, बोरिंग चैप्टर है, मैं नहीं करके गई थी। ठीक है, तो ऐसा होता है कि 4 या 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें तो 2 या 3 करने होते हैं, मतलब एक आप छोड़ सकते हो अपनी चॉइस का, तो वो क्वेश्चन मैंने
छोड़ दिया था, और का फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो आप भी ऐसा, अगर कोई एक चैप्टर बहुत ही टफ लग रहा है तो दोनों में से कोई एक छोड़ सकते हो, दोनों बुक में एक एक छोड़ सकते हो, ये नहीं कि 2 चैप्टर एक ही बुक से छोड़ दिए, नहीं, ठीक है। एंड देन फिर उस पे जाओ, फ्लेमिंगो के जो चैप्टर्स है, बाकी चैप्टर्स उनको कंप्लीट करो। एंड या तुम्हारी एक तरीके से लिटरेचर पूरी हो गई। फिर उसके बाद नोट मेकिंग, नोटिसेस एंड ऑल, उन सब पे जाओ। अब मैं उसका भी क्लियर करती हूँ कि कुछ चीज़ों में ऑप्शन आता है, जैसे कि जॉब एप्लीकेशन और लेटर, दोनों में ऑप्शन आता है। तो मैं बोलती हूँ कि हमेशा जॉब एप्लीकेशन करो, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन का तुम एक फॉर्मेट होता है, उसको रट के जा सकते हो, वही लिख के आओ। अगर अभी भी तुम रटो, 2 दिन में रटा जाता है, और उसको तुम 5-6 बार जब लिख लोगे ना, प्रैक्टिस करोगे जब 3-3 घंटे की पेपर की, तो हो जाएगा इजीली, ठीक है। लेटर में हमेशा तुम्हारे ग्रामेटिकल मिस्टेक है कुछ ना, कभी भी तुम्हें 5 नंबर नहीं मिल सकते लेटर में। जॉब एप्लीकेशन में फिर भी मिल जाते हैं। तुम डिग्री वगैरह याद करके जाना कि अगर किसी को कुछ करना है, मतलब डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए क्या क्या डिग्री करनी पड़ेगी, सब कुछ डिग्रीज वगैरह का चार्ट होता है एक अलग से, वो पढ़ के जाना, ठीक है। फिर आता है कि नोटिसेस में भी ऑप्शन होता है, 2 नोटिसेस दिए होते हैं और तुम्हें कोई एक नोटिस करना होता है, तो वो तुम्हारी चॉइस होती है। फिर होता है कि रिपोर्ट और आर्टिकल में भी चॉइस होते हैं। आर्टिकल आई नेवर सजेस्ट कि डू, आर्टिकल में मार्क्स आना बहुत डिफिकल्ट है, 3 से ज़्यादा बहुत रेयर देती है टीचर, ठीक है। तो रिपोर्ट करो। रिपोर्ट में फर्स्ट पैराग्राफ और नीचे का पैराग्राफ वोट ऑफ थैंक्स वाला होता है, और ऊपर की थोड़ी इंट्रोडक्शन होती है, तो वो लाइक सेम होता है, वो तुम अच्छे से कर लोगे, और बीच में कुछ भी लिख के आओगे तो तुम्हें 4 नंबर 5 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब सही लिख के आओगे तो मिल जाते हैं। फिर आता है आपका नोट मेकिंग। नोट मेकिंग तुम्हें करनी ही पड़ती है, पूरी लिख के आनी पड़ती है, ठीक है। नाउ आई वुड से कि जो तुम ये सब स्टार्ट कर रहे हो, ये अगर तुम जनवरी से भी स्टार्ट करते हो और डेली लिखते हो, जनवरी में भी पूरी एक एक चीज़ चाहे तुम डेली लिख रहे हो, तो तुम्हारा इतना अच्छे से हो जाएगी ना ये नोट मेकिंग वगैरह, सारे जो राइटिंग पार्ट हैं वो इतने अच्छे से हो जाएंगे, तुम रट जाओगे। इनके फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट इतने अच्छे से रट लो कि फॉर्मेट के नंबर तुम्हारे कटे ही नहीं, अंदर तो एक आधा कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर ना मैं पोएम्स का कुछ बताना चाह रही हूँ कि पोएम तुम्हें कैसे कैसे करनी है। पोएम सबसे पहले तुम टाइटल जस्टिफाई करने को आ जाता है, मैसेज आ जाता है कि पोएम आपको क्या मैसेज दे रही है, या फिर डायरेक्ट लाइन उठ के आ जाती है पोएम में से कि ये लाइन है, एक्सप्लेन करो। लाइक उसका मदर का फेस एशन लाइक कॉप्स आ गया, एंड उसको तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है वाई इट इज़ कम्पेयर्ड, ठीक है। तो ये जो लाइन है, इनको कंपैरिजन दिया है, ये तुम्हें करने के लिए इन 5 पोएम्स के लिख लो कि ये समरी है। अब जैसे क्वेश्चन आया तो तुम्हें 5 लाइन ऊपर काटनी है, 5 लाइन नीचे काटनी है, और बीच का लिखना है। अब लाइक चाहे नीचे का पूरा काटना है, ऊपर लिखना, तुम्हें पता होगा कि ये पॉइंट अगर हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया तो तुम्हारे नंबर अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये समरी बना लो 5 पेज की, 5 पोएम की, ठीक है। एंड राइमिंग स्कीम आ जाती है एमसीक्यूज में, जो आते हैं ना एमसीक्यू आते हैं एक एक पैराग्राफ दे के पोएम्स में से, तो राइमिंग स्कीम आ जाती है, फिगर ऑफ स्पीच आ जाती है, वर्ड्स के मीनिंग पूछ ले जाते हैं। अब तुम पोएम पढ़ रहे हो, सोच रहे हो कि ये ऐसे ही है, कुछ भी नहीं, उसके जो वर्ड्स की मीनिंग है वो ज़रूर करो, क्योंकि वो आ जाते हैं, राइमिंग स्कीम आ जाती है, तो वो भी ज़रूर करो, ठीक है। एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो PYQs हैं उनको करो, और उनके जो आंसर्स दिए गए हैं उसी ऐप में वो चेक करो, ताकि तुम्हें पता चले तुमने ये की पॉइंट नहीं लिखा है। की पॉइंट लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, ठीक है। वो जो होती है वो मार्किंग स्कीम होती है, अगर किसी बच्चे ने वो लाइन लिखी है तो टीचर को मार्क देने पड़ते हैं, और उसके सामने मार्क्स भी लिखा है कि इतना लिखा है बच्चे ने तो 1 नंबर दे दो। तो वो देखो कि किस चीज़ से तुम्हें नंबर मिलने वाले हैं, तो उसको अच्छे से करो। नोटिस वगैरह सब में वो दे रखा है, तो उसको जाके अच्छे से चेक करो, ठीक है। अब अगर तुम्हें टीचर का भी नहीं समझ आ रहा, यूट्यूब पे कोई 1 शॉट भी नहीं समझ आ रही, और खुद तो पढ़ा ही नहीं जाता, तो बस उस पेज की फ़ोटो लो जो भी तुम्हें डाउट आ रहा है, या पैराग्राफ की फ़ोटो लो जो भी तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, उसकी फ़ोटो लेके ChatGPT पे डालो, एंड उसको बोलो कि ये मुझे बेबी लेवल पे समझा दे। वो इतने ब्रीफली समझाएगा, तुम्हें एक एक वर्ड समझ आ जाएगा क्या दिया हुआ है उसमें, ठीक है। तो तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा कि चैप्टर में क्या बोला है, क्या है। ऐसे सारे पेज एक साथ मत डालना, वो फिर स्किप कर देता है कुछ कुछ पॉइंट। एक एक पेज डालना या एक एक पैराग्राफ डालना, एंड देन समझना, उसको अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। नाउ आई विल से, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या बताऊँ, नीचे कमेंट।